हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, हम इसके बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। काफ़ी चीज़ें आपको इसमें पता ही होंगी। तो हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम बच्चों हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या, आपको पढ़ चुके हैं, हमने एक बार बता भी चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसको एक बार और बता दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसका मैं वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, क्लास में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है बेटा, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि फॉर एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर ए गिवन रिएक्शन हम कह सकते हैं फॉर गिवन। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, राइट। इसमें दिया है, जैसे मान लीजिए ए है, ए बी बी सी सी डी डी बेटा, ये कैपिटल डी हो गया। अब बच्चों इसे हमें लिखना है, इस ये एक जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है, राइट। अब इसमें हमें लिखना है फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। तो बेटा इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बेटा क्या होगा, फॉरवर्ड बेटा हम लिखेंगे रिएक्शन रेट। बच्चों लिखेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन रेट क्या होगा। तो हम फॉरवर्ड रिएक्शन रेट को किसी इंडिकेट करते हैं आर और एफ से, ठीक है ना, पढ़ा है आपने। ये बेटा है के एफ कॉन्स्टेंट है, सीधे सीधे मालूम आपको। तो हमने बेटा ले लिया ए क्या है, ये एक्टिव मास है। ये बेटा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये तो बताया था हमने कि ये क्या होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बच्चों ये भी क्या होते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और बेटा ये भी क्या होते हैं स्टाइको, इसे हम पावर के टर्म में लिखते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना बेटा। तो के एफ हो गया बच्चों एक्टिव मास। और बेटा यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये बेटा, हम बी ले लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। और स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम क्या ले लेंगे यहाँ पे एक में। बेटा हमने स्टाइकोमेट्रिक मास यहाँ पे लेना है ए लिया, तो हम यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक मास क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बेटा हम यहाँ पे लेंगे बेटा ए, ठीक है। इसलिए तो हम यहाँ पे लेंगे बी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों बी। ये हम किसके लिए बेटा लिए रेट ऑफ ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्या ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या बेटा रेट ऑफ बेटा ये बैकवर्ड रिएक्शन है, राइट। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो ये बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने यहाँ पर लिख लिया बच्चों कि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, राइट। अब हम बेटा आते हैं बच्चों रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का, यानी बैकवर्ड रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं बच्चों बैकवर्ड। बच्चों क्या है ये रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम बच्चों रिएक्शन रेट है, हम इसमें क्या लिखते हैं कि आर बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी के, है ना बेटा। सॉरी ये हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा के बी के, ये हो जाएगा आपका के बी के, ये हो जाएगा सी, सीधे सीधे आएंगे सी और सी हो गया। ये हम लिखेंगे डी के पावर बेटा, ये डी हो गया, पता ही आपको। तो हम दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमने बताया था कि एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या होगा ये एट इक्विलिब्रियम बच्चों हो गया, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो बेटा हमने यहाँ पे लिख लिया आर एफ इज इक्वल टू हमने लिख लिया आर बी के, क्या लिख लिया हमने आर बी के, यानी हमने यहाँ पे लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम बेटा यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ बेटा लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू हम बेटा लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना बेटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों के एफ इज हो गया ये आपका क्या होगा यहाँ पे के एफ, ये हो गया आपका ए का पावर ए हो गया, मैंने बी का पावर बेटा ये बी हो गया,
ये बेटा बच्चों हो गया के बी, ये क्या हो गया बेटा के बी, ये पता है ना आपको क्या है, ये क्या है, रेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट है। ये बेटा के बी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट है ना बच्चों। बेटा हमने फिर यहाँ पे ले लिया ये सी हुआ बेटा, सी का ये हमने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिया सी, रेस्ट पावर हो गया, ये बेटा हो गया डी, ये हो गया आपका यहाँ पे डी हमने ले लिया। अब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि द कंसंट्रेशन, हम बच्चों यहाँ लिख सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ बेटा हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, concentration of reactant and product at equilibrium बच्चों हो गया at equilibrium related, हम यहाँ पे लिखेंगे related है ना बच्चों। तो हमने ले लिया यहाँ पे के एफ अपन क्या हो जाएगा बच्चों, के बी के, ठीक है ना। ये किसके हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका के सी के, ठीक है ना। के एफ अपन के बी इज इक्वल टू हो गया आपका ये के सी के, ठीक है ना। या बेटा हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि के सी इज इक्वल टू के एफ, राइट। बेटा हमने ले लिया यहाँ पे के बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट हो गया सी, यहाँ बेटा हो गया डी का, ये हो गया डी, यहाँ बच्चों लिखेंगे ए, ये हो गया बच्चों स्टैक ए हो गया, और यहाँ बच्चों लिखेंगे बी, तो ये हो गया बेटा यहाँ पे बी के। ये क्या बेटा यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, इसे बच्चों बोलेंगे ये है आपका इक्विलिब्रियम। बच्चों ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या है आपका, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऑल, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बच्चों लिखेंगे ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसे करते हैं मोल्स पर लीटर में, यानी जितने, ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना है, ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर एक्सप्रेस्ड इन किस में रखेंगे हम, मोल्स पर लीटर में, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल, ये हो जाएगा बेटा पर लीटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, कैसे हम करते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों PCl5, राइट। ये देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, हम बेटा यहाँ लिखते हैं PCl3 प्लस बच्चों लेते हैं यहाँ पे Cl2, ये भी गैस के फॉर्म में है बेटा, ये भी गैस के फॉर्म में है। ये देखिए ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पे PCl3 क्या है बच्चों, यहाँ पे ये हम कहेंगे PCl3, ये भी गैस है बेटा। अब बेटा कैसे इसे इक्विलिब्रियम में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे हमने क्लास में कराया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी सोचा कि इसका वीडियो दे दूँ, इसका भी वीडियो दे दूँ ताकि आप लोग रिवीजन आराम से कर सकें, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो बेटा। तो हमने ले लिया बच्चों PCl3 है ना। अब बच्चों यहाँ पे ले लिया हमने Cl2 है ना, ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे PCl5, क्या ले लिया यहाँ पे हमने PCl5 है ना, हमने PCl5 ले लिया बेटा। अब दूसरा बच्चों हम एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एक इसका लिया, एक एग्जांपल ये लिया। अब दूसरा बेटा एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि N2 मान ले लिया हमने, अब प्लस यहाँ पे ले लिया क्या बच्चों 3H2 ले लिया, ये इक्विलिब्रियम, ये क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। अब बताइए इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेटा इसे हमने क्लास में भी कराया था, इस क्वेश्चन प्रॉब्लम बच्चों को कॉम्पिटिशन में था ये वाला क्वेश्चन, तो फिर भी मैं यहाँ भी एक बार इसको डिस्कस कर देता हूँ। NH3 का होल स्क्वायर अपन बेटा हो गया N2, ये हो गया बेटा आपका H2 का क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 3H2 है ना बेटा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या बच्चों करते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बेटा यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। यहाँ देखिए क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट बी पॉसिबल, यानी इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत ही
यानी पॉसिबल, एकदम बहुत ही पॉसिबल यानी अर्जेंट है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन होना ही चाहिए करेक्ट इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा नहीं तो फिर कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ आप लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट बी पॉसिबल, पहला पॉइंट। दूसरा है कि देयर ये डायनेमिक नेचर, डायनेमिक ने बताया था कि डायनेमिक क्या होता है, वो इन फ्लो ऑफ वाटर इनलेट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ वाटर आउटलेट। हमने करके आपको बैलेंस दिखाया था बेटा कि वो भरता रहता है, ये वाला हमने बताया था ना, इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ऐसे हमने बताया था ये ऐसे कि ये आपको मालूम होगा ये वाटर है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से आ रहा है बेटा और यहाँ से वाटर ये बाहर जा रहा है, वाटर का लेवल यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये जितना इनलेट वाटर होता है, जितना आता है रेट ऑफ, जितना इधर से वाटर आता है फ्लो होता है इस कंटेनर के अंदर, उतना ही वाटर इधर बाहर निकल जाता है। तो ये पोजीशन क्या होती है बच्चों, एक क्या होती है डायनेमिक नेचर की होती है। यहाँ पर क्या होता है इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा आपका ये कांस्टेंट होता है। ये मैंने बता चुका हूँ कि इक्विलिब्रियम में ये डायनेमिक नेचर कई बार बता चुका हूँ बेटा आप लोगों को। तो बेटा हम आते हैं यहाँ पे कि अच्छा अब हम देखें कि देयर बोथ फॉरवर्ड राइट क्या होते हैं, ये कि डायनेमिक होते हैं, बैलेंस होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में भी और बैकवर्ड में। देयर इज नो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम लिस्ट, ठीक है ना। देयर इज नो बल्क चेंज, इनके प्रॉपर्टीज किसी पर नहीं होता है, जैसे नो कलर, नो प्रेशर चेंज, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर आते हैं बच्चों करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों ने बोला था कि सर बोल दीजिएगा, लेकिन चलिए सुनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो हम आते हैं बच्चों यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होते क्या है ना। तो ये बच्चों हम का सबसे पहला है कि हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेते हैं कि कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। पहले हम इसमें सबसे पहले एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन लेंगे, कंसीडर रिवर्सिबल। देखिए भाई इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल होना जरूरी है। रिवर्सिबल बच्चों यहाँ पे लेंगे रिएक्शन, जैसे हमने ले लिया ए अब प्लस हमने ले लिया बी, अब बेटा ये हो गया सी, ये हो गया बच्चों डी। तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बेटा यहाँ पे लेंगे बच्चों कि एट इक्विलिब्रियम, देखिए करेक्टरिस्टिक है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जब इक्विलिब्रियम होगा उस समय होगा एट इक्विलिब्रियम, तब होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे रेट ऑफ, यहाँ पे बेटा लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, हम बेटा यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के। थोड़ा बच्चों हम यहाँ आते हैं तीसरा पॉइंट, हमने बेटा यहाँ पे ग्राफिकल लिया बेटा, यहाँ पे देखिए कैसे लेते हैं, फिर हमने यहाँ पे ये बनाया ग्राफिकल, यहाँ से ये रिएक्टेंट देखिए यहाँ आ रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट की पोजीशन बेटा हो जा रही है। इसी तरह बेटा ये प्रोडक्ट है, देखिए डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है, इस पोजीशन पे कांस्टेंट की बेटा पोजीशन आ जा रही है। यानी ये आपका क्या है बच्चों रिएक्टेंट है, क्या है ये आपका है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है बेटा। ये क्या है बच्चों आपका, ये बेटा क्या है बेटा बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट है, राइट, रिएक्टेंट हो गया बेटा। अब रिएक्टेंट में देखिए क्या, अच्छा यहाँ पे कहेंगे बेटा ये हम कर सकते हैं RF भी कर सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसे क्या कर सकते हैं बच्चों रेट ऑफ क्या होता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन होता है ना। ये हम यहाँ पे हमने क्या लिखा है बेटा कि रेट ऑफ, ये क्या है बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड बच्चों ये क्या है रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है बच्चों रेट ऑफ आपका है बेटा बैकवर्ड रिएक्शन, क्या है ये रेट ऑफ बैकवर्ड बेटा क्या है ये रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। ये बेटा पोजीशन जो होती है यहाँ पे ये बेटा हो जाती है किसकी इक्विलिब्रियम की,
इसे हम क्या कहते हैं, जो ये पोजीशन देखिए बन गई है, इसे हम बोलते हैं बच्चों इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम, है ना। यानी रिएक्शन दोनों होता है इसमें, जैसे ए प्लस बी, ये प्रोडक्ट हो गया बेटा सी प्लस डी, ये रिएक्टेंट है आपका रेट ऑफ, ये क्या है बच्चा, रिएक्टेंट है, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट हो गया, ये बच्चों हो गया आपका प्रोडक्ट, हो गया ना। फिर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और फिर प्रोडक्ट से यहाँ क्या बच्चों बनता है बेटा, रिएक्टेंट बनता है, यानी ये बन जाएगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है आपका। ये तीसरा हो गया। ये है क्या, किसका बेटा ग्राफ है, हम यहाँ पे लिखेंगे रेट, लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे रेट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, टाइम। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट, रेट को हमने इसे लिख दिया RATE, रेट, ठीक है। ये बेटा हो गया रेट, राइट, रेट हो गया। अब बच्चों लिखेंगे इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक नेचर। अब बेटा यहाँ पे फोर्थ आता है, फोर्थ क्या कहेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक नेचर, इज ए डायनामिक बच्चा क्या है बच्चों, नेचर। ये डायनेमिक नेचर का होता है, क्या होता है बच्चों, ये डायनेमिक नेचर होता है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बच्चों कि इट मीन्स, हम यहाँ पे हमने एक एग्जांपल हमने ये दिया था, याद है आपको, क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा। तो हमने एक एग्जांपल ये भी दिया था ऐसे, ये आपका एक कंटेनर है बेटा, यहाँ पे ये दूसरा ये कंटेनर है, इसके अंदर हमने बेटा वाटर फ्लो कर रहा हूँ, जिससे बेटा इसके अंदर वाटर फिलअप है, ये है ना बेटा, हमने ये भी बताया था कि डायनेमिक है। यहाँ से बेटा ये वाटर बाहर निकल रहा है, तो बच्चे इन आउट था, ये बच्चों क्या था, यहाँ से वाटर अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसे बोला था हमने बच्चों इनलेट बोला था, है ना। ये बेटा था कि ये वाटर का लेवल है, ये लेवल क्या है बेटा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, वाटर का लेवल है, ये क्या है बेटा, ये लेवल, ये है आपका कांस्टेंट। हमने लिखा था ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर था बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या इसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे कर लेते हैं, छोड़ लीजिए। तो हमने बस इसको बस समझाना है बेटा। तो हमने बोला था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जितना वाटर बेटा इसके अंदर आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनलेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो वाटर क्या हो जाए बेटा, आउटलेट। ये क्या है बच्चों, ये बेटा है आउटलेट, यह है क्या बच्चों, लिखेंगे ये इनलेट हो गया, कि हालांकि हमने बताया है, बड़े में थोड़ा सा लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे ये हमने लिखा था बच्चों इनलेट, ये कहता है बच्चों ये आउटलेट। तो बेटा दोनों क्या होते हैं, जब इक्वल हो जाते हैं तो वो पोजीशन क्या होती है, डायनेमिक नेचर की हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो हम इट मीन्स कह सकते हैं कि रिएक्शन हैज़ नॉट स्टॉप, बोथ द अपोजिंग रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग सेम रेट, यानी सेम रेट से रिएक्शन होता रहता है, यानी सेम वाटर यहाँ फ्लो होता रहता है और सेम वाटर बेटा यहाँ से बाहर निकलता रहता है। तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक नेचर। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, एक एग्जाम्पल बेटा जो हमारे नोट्स में है, यहाँ भी हम लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में कि ले लिया हमने, एक और एग्जाम्पल ले लिया, एक तो एग्जाम्पल हमने ये ले लिया इसका, एक फर्स्ट ये ले लिया। अब दूसरा बच्चों हम एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि जैसे Fe है, Fe हमने क्या बच्चों ले लिया, NO3, क्या ले लिया बच्चों, ये NO3, ये है थ्राइस, ये बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है एक्वस, है ना। फिर बच्चों इसे क्या बोलते हैं, फेरिक एक्वस नाइट्रेट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फेरिक, है ना। एक्वस मतलब जिसमें वाटर हो, एक्वस क्या नाइट्रेट, क्या लिखेंगे बच्चों, ये होता है नाइट्रेट, है ना। फिर हमने यहाँ पे लिया है इन्होंने KSCN, तो बच्चों ये क्या होता है, इसे बोलते हैं पोटेशियम थायोसाइनाइड, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम थायोसाइनाइड, इसे क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइड, पोटेशियम थायोसाइनाइड है बेटा। ये बेटा क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये कि ये इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, क्या होता है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम।
तो ये बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बेटा ये बन जाता है Fe बच्चों, फिर यहाँ पर SCN, ये बेटा हमने लिया, इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब बेटा हमने यहाँ पे लिया +2, तो ये था फेरस थायोसाइनेट, इसे बोलते हैं फेरस थायोसाइनेट, फेरस थायोसाइनेट है ना बेटा। अब प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा KNO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं पोटेशियम। ये आपके नोट्स में है ना, लेकिन ये मेंशन नहीं किया हुआ इसके नाम का, तो इसे थोड़ा सा आप लोग लर्न कर लीजिएगा ना। डायरेक्ट इक्वेशन दिया है तो इसे आपको लर्न करना। पोटेशियम क्या है बेटा, ये नाइट्रेट, पोटेशियम क्या है, ये नाइट्रेट, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट। ये बेटा क्या कर रहा है कि सबसे पहले ये इसको ऐड करता है। हमने यहाँ ये पॉइंट दिया हुआ है कि वी ऐड, यानी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जब किसमें, इस इक्वेशन में क्या, पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को जब ऐड करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो व्हेन ऐड द इंटेंसिटी KNO3, तो क्या हो जाएगा, देन इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देन क्या हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर क्या होगा यहाँ पे बेटा हो जाएगा डिक्रीज। रेड कलर क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें रिएक्शन, तो रिएक्शन जब जिसे हम KNO3 को ऐड करते हैं तो इंटेंसिटी इसका रेड कलर क्या हो जाता है, इसका इक्वेशन का जो आता है वो बेटा डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो रिएक्शन विल बी गोइंग किधर हो जाता है, फॉरवर्ड, अरे बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि रिएक्शन विल गोइंग, या रिएक्शन हम लिख सकते हैं विल गो कहाँ जाएगा बच्चों, इस हम कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, इस कहाँ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा ये जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट, ये हो जाएगा। अब बच्चा अगर जो हम ये इसको हम लगाते हैं फेरिक नाइट्रेट को, यानी हमने क्या लगाया, ये इसको हम अगर ऐड करते हैं इसमें किसको, FeNO3 थ्राइस को, यानी फेरिक एक्वस नाइट्रेट को हम अगर बेटा ऐड करते हैं तो फिर क्या कंडीशन होती है, रिएक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी ऐड, जब हम ऐड करते हैं बच्चों किसको, वी ऐड, हमने यहाँ पे लिखा वी ऐड बेटा किसको किया हमने, तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया था। अब बच्चों इसमें हम करेंगे क्या, FeNO3 क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे थ्राइस, यानी हम फेरिक यानी कि हम किसको ऐड करेंगे, फेरिक एक्वस नाइट्रेट को क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, फेरिक एक्वस जिसके अंदर एक्वस, हम किसको बच्चा करेंगे, नाइट्रेट को, फेरिक एक्वस नाइट्रेट को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है उस कंडीशन में बेटा, आप ये हो गया कि ऑफ रेड कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक में तो डिक्रीज होता है और जब इसको ऐड करेंगे तो इसमें रेड कलर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑफ जो होता है इसमें बेटा जो रेड कलर आता है, रेड कलर, यानी रेड कलर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, रेड कलर क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे रेड कलर, यहाँ लिखेंगे रेड कलर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, इंक्रीज होगा, क्या होगा रेड कलर, हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज, रेड कलर क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज। एक ये हो जाएगा रेड कलर आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे इंक्रीज, EASE, एक मिनट बाद ये लिखें EASE, तो इंक्रीज हो जाएगा ना बच्चों। तो रिएक्शन विल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रिएक्शन विल भी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, अगर जो हम पोटेशियम नाइट्रेट को ऐड करते हैं इसी रिएक्शन में, यानी ये पोटेशियम नाइट्रेट को हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेशियम नाइट्रेट है ना बेटा, तो यहाँ पर रेड कलर क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। रेड क्या है, ये कलर है, रेड मतलब हम कर सकते हैं
ये क्या है, कलर है, रेड कलर, राइट, ध्यान रखिएगा। रेड कलर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, रेड कलर इंक्रीज हो जाता है जब फेरिक एक्वस नाइट्रेट को ऐड करते हैं, तो रिएक्शन विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे यह हम जब ऐड करते हैं, व्हेन ऐड द फेरिक एक्वस नाइट्रेट ऑफ रेड कलर, जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी ऐड द फेरिक एक्वस नाइट्रेट, ठीक है ना बेटा, हम इसे ऐड करते हैं ऑफ रेड कलर, तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देन रिएक्शन विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल गो टू फॉरवर्ड, बेटा यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हमने ये ऐड किया तो ये कहाँ जा रहा है, रिएक्शन कहाँ जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दस इक्विलिब्रियम इज नॉट ए स्टैटिक नेचर। हम यहाँ पर कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 10, यहाँ पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम इज नॉट ए स्टैटिक नेचर, है ना बेटा, इज नॉट स्टैटिक नेचर, बट क्या होता है बच्चों, डायनेमिक नेचर। क्या होता है, बट ये डायनामिक बेटा होता है, ये यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे बट डायनेमिक बेटा ये होगा आपका बट डायनेमिक नेचर, है ना। हम यहाँ पे स्टैटिक नेचर का मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है, कि स्टैटिक नेचर थोड़ा सा हम यहाँ लेते हैं कि स्टैटिक नेचर मीन्स, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कि स्टैटिक नेचर ये है, हम कहते हैं कि द फिजिकल इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पे कह सकते हैं द फिजिकल इक्विलिब्रियम बच्चों इज ए रेट, है ना, विच टू अपोजिंग, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, विच बच्चों लिखेंगे टू अपोजिंग प्रोसेस आर प्रोसीडिंग एट द सेम रेट। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो इसे आप हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा आपको एट द सेम स्टेट, ठीक है ना, इसे ध्यान करके बेटा आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, ठीक है। अब एक लास्ट चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है कैन बी ऑब्जर्व बाय सम प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व करता है, ये भी है प्रॉपर्टीज में। इक्विलिब्रियम कैन बी, हालांकि नोट्स में है इक्विलिब्रियम, है ना, ये आपके नोट्स को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कुछ जो थोड़ी सी अलग से भी एडेड हैं। इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व, बेटा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैन बी ऑब्जर्व, हम क्या करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व बाय सम प्रॉपर्टीज, बाय क्या बेटा, ये सम हम कह सकते हैं सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। कैसे होता है बेटा, लाइक कौन कौन से होते हैं आपके, ये ध्यान देना है आपको कि कलर भी होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, कलर से भी करते हैं। अभी हमने जो कलर वाला एग्जांपल बताया था, यहाँ पे देखिए, ये भी इसमें हमने क्या बताया था, कलर वाला भी एग्जांपल बताया था, है ना, कलर हो गया बेटा। फिर बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर भी करेंगे, क्या करेंगे यहाँ बच्चों, प्रेशर भी करेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी करेंगे बेटा, है ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ डेंसिटी भी करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, ये डेंसिटी भी होगा। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ डेंसिटी भी हो गया। फिर बच्चों क्या हो गया, टेम्परेचर भी हो गया बेटा यहाँ पे। फिर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे प्रेशर भी हो गया, प्रेशर तो ही गया है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, सारी चीज़ें बेटा हो गई। तो हम यहाँ पे बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं टेम्परेचर भी हो गया, ठीक है। विच में बी सूटेबल इन द रिएक्शन, यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि विच में भी क्या होते हैं, मतलब विच में भी बेटा ये होंगे, यहाँ पे लिखेंगे विच में बी सूटेबल इन
क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन, राइट। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया ना। तो ये चीज़ें बेटा इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। एक चीज़ और है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, बेटा यहाँ पे होता है एट इक्विलिब्रियम, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों, फ्री एनर्जी कहते हैं, हमने पढ़ाया था आपको थर्मोडायनेमिक्स में। फ्री एनर्जी कह लीजिए या ऐसे बच्चों कह लीजिए गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी आपने पढ़ा है। ये क्या होती है बेटा, डेल जी क्या होती है बेटा यहाँ पे, ये बेटा इसमें होती है 0, ठीक है ना। आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम अफेक्ट किस पे होता है बेटा, यहाँ पे अल्टरनेटिव किससे अफेक्टेड होता है बच्चा, इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे अफेक्ट जो होता है, इक्विलिब्रियम बेटा किससे अफेक्ट होता है, अफेक्ट बाय कौन कौन से करते हैं, अल्टरनेटिंग फैक्टर, क्या करते हैं बच्चों, अल्टरनेटिंग बेटा होते हैं फैक्टर्स, राइट, फैक्टर्स। इसमें कौन से होते हैं बेटा, लाइक कौन से अफेक्टिव होता है, एक तो होता है बच्चों प्रेशर से, किससे होता है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा प्रेशर होता है बच्चों, उसके बाद होता है बच्चों वॉल्यूम होता है, उसके बाद बच्चों होता है कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर होता है, etc। ठीक है बच्चों, तो इसे बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताया था। हालांकि इनके बारे में आप जान भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको हमने वीडियो में डाला है ताकि आप अच्छे से इसे समझ सकें, है ना। इसे अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ कोई डाउट होगा तो बच्चों हम इसे क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो आज हम इस वीडियो को आज यहीं पे ब्रेक करते हैं, आज इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे।